टू माई चैनल। सो आज हम मेंस्ट्रुएशन चैप्टर जो है उसके सारे इम्पॉर्टेंट फार्मूला उसे कवर करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम स्क्वायर से शुरू करते हैं। पहले हम प्रॉपर्टीज़ इसकी देखेंगे। स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, डायगोनल जो है इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एंड 90 डिग्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 डिग्री पर काट रहे हैं डायगोनल्स। सो यहाँ पर स्क्वायर का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा 4 इंटू साइड्स, ए मतलब साइड होता है, और उसके बाद पेरीमीटर हो गया। उसके बाद स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर होगा ए स्क्वायर, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर होगा √2a। ओके, सो ये हो गया स्क्वायर का फॉर्मूला। अब हम चलेंगे रेक्टेंगल पे। ओके, सो रेक्टेंगल में सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। अपोजिट साइड रेक्टेंगल में इक्वल और पैरेलल होती है। ये जो अपोजिट साइड है ये इक्वल और पैरेलल होती है। ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं। डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल इक्वल और बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। पर स्क्वायर में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते थे, डायगोनल काटते थे 90 डिग्री पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। रेक्टेंगल में 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करेंगे। ओके, सो अब हम देखेंगे कि फॉर्मूलाज देखेंगे। तो फर्स्ट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l + b। l मतलब लेंथ होता है, b मतलब ब्रेथ होता है। ओके, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है l इंटू b यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, अब डायगोनल रेक्टेंगल का क्या होगा, √l² + b²। सो ये हो गया रेक्टेंगल। अब हम दूसरे पे चलें। नाउ नेक्स्ट इज़ रोम्बस। रोम्बस का शेप काइट के शेप का होता है। ओके, तो इसमें ऑल साइड रोम्बस की इक्वल होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। रोम्बस के ये जो अपोजिट एंगल है ये भी इक्वल होते हैं, साइड्स भी इक्वल होती है रोम्बस की। डायगोनल आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसके जो डायगोनल है ये बराबर इक्वल तो नहीं होते, पर ये इसके जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पर काटते ज़रूर हैं, पर इक्वल नहीं होते। ओके, तो रोम्बस का पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड्स, और एरिया ऑफ रोम्बस होगा ½ इंटू d1 इंटू d2। ये होगा एरिया ऑफ रोम्बस। तो हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे, एज यू नो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि h² = b बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो यहाँ पर बेस ये होता है, परपेंडिकुलर ये होता है, और हाइपोटेन्यूज ये होता है। सो पाइथागोरस थ्योरम में होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो यूजुअली जब हम सॉल्व करेंगे रोम्बस का क्वेश्चन, तो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे चल। ओके, सो नेक्स्ट पे चलने से पहले ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ है इसको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? 3 4 से 5 बनेगा, 6 8 से 10 बनेगा, 5 12 से 13 होगा, 8 15 से 17, 20 21 से 29, 15 20 से 25 बनेगा। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो इसे आप याद रखेंगे तो कैलकुलेशन करने में इजी होगा। तो वो जो पाइथागोरस थ्योरम जो बताया गया है उसको पूरा सॉल्व करने की बजाय अगर आपने इस वैल्यूज़ को याद रखा कि अगर बेस 3 दिया है, परपेंडिकुलर 4 दिया है, तो हाइपोटेन्यूज 5 होगा, या फिर अगर हाइपोटेन्यूज 10 दिया है, परपेंडिकुलर 8 दिया है, तो बेस 6 होगा। तो ये वैल्यूज़ आपको आगे बहुत हेल्प करेगी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में, तो इसे याद कर लीजिएगा। सो अब हम आ गए हैं ट्रेपीजियम पे। तो ट्रेपीजियम जो होता है, वन पेयर इज़ पैरेलल एंड अदर पेयर इज़ नॉट पैरेलल। तो ट्रेपीजियम में ये और ये पेयर पैरेलल होते हैं, नहीं होते, और ये पेयर पैरेलल होते हैं, और ये नहीं होते। सो बेसिकली एक पेयर पैरेलल होगा, एक पेयर पैरेलल नहीं होगा।
तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ हाइट B1 प्लस B2। तो B1 ये हो गया और B2 ये हो गया। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू हाइट इन ब्रैकेट B1 प्लस B2। तो यहाँ पर H जो होगा दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होगी। ओके, सो ये अंदर का जो है नहीं ये होगा हाइट, तो इसे लेंगे। ओके, सो अब आ गए हैं हम लोग सर्कल पे। सो सर्कमफ्रेंस जो होता है वो सर्कल की बाउंड्री को कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई r, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा 2 पाई r। तो पाई की वैल्यू हम लोग को पता ही है 22/7 होता है। एरिया ऑफ अ सर्कल होगा पाई r स्क्वायर। और यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि रेडियस त्रिज्या जो होती है वो सेंटर से होती है, इसको रेडियस कहते हैं। और यही लाइन जब पूरा ड्रॉ करते हैं तो इसको डायमीटर कहते हैं। सेंटर से पूरी लाइन जाना डायमीटर है, और यहाँ सेंटर से जो लाइन जाती है उसे रेडियस कहते हैं। तो ये सर्कल के लिए याद रखना ज़रूरी है। सो अब हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया जो होगा हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो वापस से देख सकते हैं आप, बेस 3 परपेंडिकुलर 4, तो हाइपोटेन्यूज 5, 6 8 से 10 बनेगा, 15 12 से 13, 8 15 से 17, 15 20 से 25, 20 21 से 29। तो ये वैल्यू अगर आप याद कर लेंगे तो आपके कैलकुलेशन में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अब हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है समबाहु त्रिभुज, इसका हम लोग करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज, इसकी सारी भुजाएं समान होती हैं, मतलब इक्वल होती हैं, सारी बराबर होती हैं, और सारे एंगल्स जो होते हैं बराबर होते हैं, और सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं जितने भी होते हैं। तो एवरी एंगल 60 डिग्री होते हैं, और तीनों एंगलों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये चीज़ याद रखने लायक है। सो इसमें होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर जो होता है 3a होता है, यानी कि सभी भुजाओं का योग। इसका हाइट होता है √3/2। इसकी एरिया होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की √3/4a²। सो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर ये कुछ याद रखने की बातें हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एवरी एंगल इज 60 डिग्री। तो ये अगर आपको पता रहेगा तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो होता है कि सारी साइड बराबर होती है और हर एक जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है इसमें क्या होता है कि दो भुजा बराबर होती है, यानी कि ये और ये समझ लो आपस में बराबर हैं। दोनों भुजाओं की कोण भी बराबर होती है, यानी कि इसके एंगल्स भी बराबर होते हैं। तीन कोण का योग 180 होगा। तो ऐसे हम लोग को पता ही है कि ट्रायंगल में तीनों कोण का योग 180 तो होता ही है। तो तीन कोण का योग 180 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है एक कोण 90 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्रायंगल से ही पता चलता है कि राइट एंगल एक कोण 90 डिग्री। तो इसमें क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूज वाली जो भुजा होती है ये सबसे बड़ी होती है। तो इसमें पाइथागोरस यूज़ होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये इसका ये कॉन्सेप्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्केलेन ट्रायंगल, इसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं, तीनों कोण बराबर नहीं है। स्केलेन ट्रायंगल या फिर विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु जैसे सम विषम जस्ट अपोजिट, यानी कि विषम कोई भी कोण बराबर नहीं और कोई भी एंगल बराबर नहीं। तो विषम से ही पता चल रहा है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सो अब हम लोग क्यूब का फॉर्मूला देखेंगे। इसमें क्यूब का आधार वर्ग स्क्वायर है। स्क्वायर दो बॉक्स से क्यूब बना है। तो क्यूब कैसे बना है? स्क्वायर के दो बॉक्स को यूज़ करने से क्यूब बना है। क्यूब का स्क्वायर सतह होता है। तो इसमें 6 होता है, 6 होती है। जैसे एक
क्यूब का सरफेस जो होता है वो 6 होता है। जैसे कि एक कमरे में चारों तरफ की दीवार प्लस फर्श प्लस छत मिलाकर 6 हुआ, वैसे ही तो क्यूब का सरफेस 6 होता है। क्यूब का एज किनारा 12 होता है। जैसे कमरे में ऊपर का 4 कोना, नीचे से 4 कोना प्लस 4 पिलर सीधे सीधे लेंगे तो 12 हो जाएगा। कॉर्नर, क्यूब का कॉर्नर 8 होता है। इसका भी देख लीजिए, जैसे कमरे में ऊपर 4 कोना नीचे 4 कोना मिला के कितना हुआ 8, तो कॉर्नर 8 हुआ। तो क्यूब का सरफेस 6, एज 12 और कॉर्नर 8 होते हैं। तो ओके, फॉर्मूला देखेंगे। कर्व सरफेस एरिया होगा 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा 6a स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा a क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब होगा d = √3a। अब हम लोग क्यूबाइड देखेंगे। तो ये क्यूबाइड का जो आधार होता है वो रेक्टेंगल होता है, मतलब 2 रेक्टेंगल मिलकर क्यूबॉइड बनाते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखने के लिए, जैसे दो स्क्वायर मिलकर क्यूब बनाते हैं, वैसे ही 2 रेक्टेंगल मिलकर क्यूबॉइड बनाते हैं। ओके, सो क्यूबॉइड का सरफेस 6 होता है, इसका एज 12 होता है, इसका कॉर्नर 8 होता है। तो सेम एज क्यूब की तरह सरफेस 6, एज 12 और कॉर्नर 8 होता है। ओके, सो अब इसका फॉर्मूला देखेंगे। इसमें लिखा सेम एज क्यूब होता है। तो कर्व सरफेस एरिया जो होगा 2h इन ब्रैकेट l + b। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड होगा 2lb + bh + hl। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होगा lbh, l × b × h, यानी लेंथ × ब्रेथ × हाइट। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड होगा √l² + b² + h², ये डायगोनल होगा। सो जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज थे वो हमने मेंशुरेशन का कवर कर लिया। अब हम लोग कुछ 3D फिगर्स देखेंगे। जैसे कि अगर 3D फिगर्स पूछ लिया तो वो भी आपको आना चाहिए कि कौन कौन से फिगर 3D होते हैं। ओके, तो 3D फिगर में होगा क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर एंड फ्रस्टम। इन सब को छोड़ के जितने भी रेस्ट फिगर होंगे वो 2D फिगर होंगे, अदर देन दिस फिगर। ओके, सो मेंशुरेशन के जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज थे उसे हमने कवर कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।